अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं हबीबुल्लाह खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कि सऊदी गवर्नमेंट ने 14 ममालिक जिसमें शामिल है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, स्पेशली इनके लिए जो है वीज़े जो है बंद कर दिए हैं। और ये सऊदी की हिस्ट्री में तकरीबन पहली दफ़ा हो रहा है कि जो वर्क वीज़ा है वो बंद कर रहे हैं, उसको इन ममालिक के लिए वीज़ा नहीं लग रहा। लेकिन वो कौन सा वीज़ा है, किस कैटेगरी का वीज़ा है, या सारे वीज़े इससे जो है मुतासर हो रहे हैं, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताएंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वीडियो को सबसे पहले जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से उसकी इदारों से हमें न्यूज़ मिली है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं और आप ट्विटर पे भी चेक कर सकते हैं। स्पेशली बार बार मैं अपनी वीडियो में भी ये कहता हूँ कि जो हज का सीज़न होता है उसमें ऐसे ऐसे कभी कभार यानी बहुत ज़्यादा बर्डन होता है इदारों पे। जितने भी यहाँ पे इदारे हैं वो सारे, उनका सारा फोकस जो होता है वो हज की परफॉर्मेंस पे होती है, क्योंकि हर मुल्क से, पूरे दुनिया से जो है लोग आए हुए होते हैं, अमेरिका से आए हुए होते हैं, इंग्लैंड से आए हुए होते हैं, और वो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे करके चले जाते हैं। मतलब स्पेशली यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो फैसिलिटेशन है, यहाँ की जो आसाइश हैं, यहाँ की जो इनकी फैसिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इस चीज़ में शुमार होती हैं। सिर्फ हज परफॉर्म करना नहीं होता, बहुत सारे यहाँ से आइडियाज़, बहुत सारे इस तरह के जो कल्चर होता है उसको देखते हैं लोग, और वो फिर अपने जहाँ अपने मुल्क में चले जाते हैं तो वो चीज़ें वो डिस्कस करते हैं उधर। तो सऊदी गवर्नमेंट ने स्पेशली 14 ममालिक, वो ममालिक जिसका मैक्सिमम मैन पावर सऊदी में डिप्लॉय हैं, उनके लिए वीज़ा जो है बंद कर दिया हुआ है। कौन सा वीज़ा है ये? वीज़ा है वो ब्लॉक वीज़ा इसे कहते हैं। ब्लॉक वीज़ा मतलब ये होता है कि जब बल्क में कोई बंदे चाहिए हुए होते हैं किसी के बड़े प्रोजेक्ट पे, बड़े पैमाने पे, और ये डिफरेंट कंट्रीज़ की अपनी अपनी कैटेगराइजेशन भी होती है। मतलब ये है कि हर कंट्री का अपना एक परसेंटेज है। जैसे अभी इंडिया की आबादी के तनासब के लिहाज से उसका परसेंटेज ज़्यादा है, पाकिस्तान में उससे कम है, बांग्लादेश का इसी तरह। सारों के लिए अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट पे 10,000 बंदा लग रहा है तो उसमें मैक्सिमम बंदे जो होते हैं इंडियंस के होते हैं। इसी तरह फिर पाकिस्तान के, फिर बांग्लादेश के, और जो जितने भी साथ में मिस्र हैं, जॉर्डन है, लीबिया है, जितने भी यानी छोटे छोटे ममालिक हैं, उनको अपना परसेंटेज जो है दिया जाता है। ये तकरीबन ये जो न्यू पॉलिसी जैसे जैसे अपडेट होती जा रही है तो ये चीज़ भी इम्प्लीमेंट होती जा रही है। अभी हमारे अपने इवन कंपनी में भी यही चीज़ चल रही है कि अगर हमारे पास कोटा सिस्टम पूरे हैं पाकिस्तानी बंदों का या इंडियन बंदों का, तो फिर हम नेपाली बंदे हायर कर लेते हैं या किसी अफगानी हायर कर लेते हैं या किसी और नेशनलिटी की हमें इजाज़त होती है, जबकि हमें पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी अगर कोटा पूरा है तो वो नहीं कर सकते। तो ये जो वीज़े हैं इससे सारे वीज़े जो हैं वो मुतासर नहीं हो रहे हैं। आप लोगों ने घबराना नहीं है सबसे पहले तो। और जो भाई छुट्टी जाना चाहते हैं या वापस आना चाहते हैं उनके लिए भी कोई हर्डल नहीं है। पहले भी मैंने एक व्लॉग में कहा है, जिसकी पासपोर्ट में 6 महीने से ज़्यादा की वैलिडिटी है तो उसका नया वीज़ा भी लग सकता है, और जिसकी पासपोर्ट में 3 महीने से कम वैलिडिटी है तो वो अपना एग्जिट रीएंट्री जो है वो नहीं लगा सकता। खैर ये एक इररिलेवेंट टॉपिक है, लेकिन वैसे आपकी मालूमात के लिए मैंने बताया। तो ये जो वीज़ा है जस्ट जून के महीने तक जो है गवर्नमेंट ने, सऊदी HRSG डिपार्टमेंट ने और काफ़ी सारे इदारों ने ये अनाउंसमेंट की है कि ये जस्ट जून के महीने तक ये वीज़ा जो है ये हम होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फोकस और फैसिलिटेशन जो है तकरीबन 25 से 30 लाख लोग जो हैं वो बाहर से आएंगे, तो ये एक बहुत बड़ी तादाद होती है, और ताकि हजाज कराम जो होते हैं उनके लिए अच्छी फैसिलिटीज़ मिल सके। दूसरी जो है जो मिनिस्ट्री है, इसकी फॉरेन मिनिस्ट्री है, उस पर जो बर्डन है वो थोड़ा कम किया जा सके, क्योंकि बहुत सऊदी में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स, यानी एक प्रोजेक्ट जो है इस पर हज़ारों बंदे जो हैं वो हायर हो रहे हैं। तो काफ़ी सारा मैन पावर जो है सप्लाई सऊदी की तरफ आ रहा है, और नीड भी है यहाँ पे, वैकेंसीज भी काफ़ी सारी जनरेट हुई पड़ी है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं, स्पेशली जो 2030 का जो विजन है, उस विजन पे कंप्लीशन के लिए नियाम बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी रिसेंटली जो फीफा वर्ल्ड कप मिला है, तकरीबन 9 के 10 स्टेडियम है। इसी तरह पावर प्लांट्स हैं, अरमको के प्रोजेक्ट्स हैं, सेक के प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे, यानी मैन पावर जो है सऊदी को बहुत शदीद ज़रूरत है। लेकिन इन्होंने जस्ट ये फैसला, आई थिंक सो, हमारे रिसर्च के मुताबिक और ख्याल के मुताबिक, ये इसलिए किया है कि जस्ट ये हज जैसे कंप्लीट हो जाए, जैसे जैसे बाकी वीज़ों वालों को रिलीफ मिलता रहे, आमिले मंजिलें हैं या जो होम वर्कर्स हैं या जो छोटे वीज़ों वाले हैं, उनके लिए तो बिल्कुल 6 महीनों के लिए फ्री कर दिए गए हैं कि अपने जो कागजात हैं वो सीधे कर लो, जिसके पीछे हुरूब है वो भी सीधा कर लो। इसी तरह जो बड़े महीने हैं उस पर भी अभी ऐसे मुसलसल काम हो रहा है। इंशाल्लाह ईद के बाद गुड न्यूज़ आप लोगों को सुनाएंगे। ये आप लोगों ने इस चीज़ से घबराना नहीं है। और दूसरी ये है कि अपने काम पे फोकस करना है। जिस भाई जाना है घर पे, ईद पे जाना है, आप अपने घर भी जा सकते हैं और आप वापस भी आ सकते हैं। जो बंदे वापस आना चाहते हैं, यहाँ पे वीज़ा होल्डर्स हैं, तो वो वापस भी आ सकते हैं। कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। ये जस्ट ब्लॉक वीज़ा सिस्टम जो है ये बंद कर दिया गया है। यानी अगर बड़ी बल्क अमाउंट में जब बंदे आ रहे होते हैं, वो वीज़ा सिस्टम जो है वो जस्ट बंद कर दिया गया है। वो भी जस्ट लिमिटेड टाइम के लिए, जस्ट जून के महीने तक। यानी जैसे हज की जो अदायगी हो जाएगी इंशाल्लाह 4 तारीख से लेकर 9 तारीख तक छुट्टियां हैं, उसके बाद जो है दोबारा से सिस्टम जो है इंशाल्लाह जून के एंड तक सिस्टम नॉर्मलाइज हो जाएगा। हाजियान साहिबान जो है वो वापस चले जाएंगे और यहाँ पे सिस्टम जो है रोज़मर्रा नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हम इस चैनल के थ्रू आप लोगों को बहुत सारी मालूमात देते रहेंगे। सो थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।